हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं राजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग बच्चों रेस्पिरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे बायोलॉजी में 10th की। उसमें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है, उससे पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे वो तुम्हें समझना है। देखो, हम लोग चीज़ों को जलाते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम जलाते हैं उसमें कार्बन का कंटेंट होता है बच्चों। जब वो कार्बन सफिशिएंट ऑक्सीजन में जलता है, जैसे हमने मान लीजिए अंगीठी जलाई एक खुली जगह पे, तो जब हमारे उस कोयले को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बच्चों। और जब हमारे कोयले को, यानी जो कार्बन है उसके अंदर, उसको जब हम लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनती है? जब ऑक्सीजन कम हो। जैसे मान लो जाड़ों के दिन हैं और हम कमरे को बंद करके उसमें अंगीठी जला ले बच्चों, तो होगा क्या? शुरू में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों, लेकिन धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन कम होगी। क्यों कम होगी ऑक्सीजन? क्योंकि वो हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो रही है बच्चों, और जो बर्निंग है उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो जब धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर वो जो कार्बन है, यानी वो जो अंगीठी है, वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी। यानी उसका जो कोयला है वो लिमिटेड ऑक्सीजन में जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है बच्चों गैस। इसी तरह से जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है उसमें से जो धुआं निकलता है बच्चों, उस धुएं में आप देखो, अगर वो धुआं काले रंग का है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बच्चों। क्योंकि उसके अंदर धुआं कब निकलता है गाड़ी में? जब फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है बच्चों फ्यूल का, तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है बच्चों। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है बच्चों। क्यों होती है बच्चों? तुम्हें पता है कि हमारे शरीर में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इससे पहले वाला आप वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया है ये। हीमोग्लोबिन की क्या विशेषता होती है बच्चों? हीमोग्लोबिन तीनों चीज़ों से कंबाइन हो सकता है बच्चों। हीमोग्लोबिन किस किस से कंबाइन होता है? देखो, आप देखिए, आप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मैंने पहले भी बताया था। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है बच्चों। ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है ना। लेकिन एक बार जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब जुड़ जाता है बच्चों, तो फिर वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड। यानी ये ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक, तो 3 कंपाउंड बनाता है बच्चों। HbO2 बनाया, ये ब्रेक हो जाता है, Hb अलग, O2 अलग, अनस्टेबल कंपाउंड है ना, ये दोनों अलग हो जाते हैं बच्चों। HbCO2 बनाता है, यानी HbCO2 का मतलब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ये भी दोनों अलग हो जाते हैं बच्चों। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी ये ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। लेकिन ये जो HbCO होता है, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ये स्टेबल कंपाउंड है। ये एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो फिर ये उससे अलग नहीं होता बच्चों। एक बात और भी याद रखना है, जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है बच्चों? सबसे ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है बच्चों। अगर हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँचे, ऑक्सीजन भी पहुँचे और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहुँचे, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ जाएगा बच्चों। तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ये मिल जाता है और बाकी दोनों गैसेस को ये छोड़ देता है बच्चों। अब एक बार जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है बच्चों, तो ये स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। अब ये कोई काम का नहीं रह गया हमारी बॉडी में बच्चों। यानी अब ये ना तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ना ही CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों। ठीक है ना। अब ये अगर हमने बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, अपने इनहेल कर ली बच्चों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। यानी फिर वो बेकार हो जाएगा और हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को नहीं करेगा बच्चों। ऐसे समझते हैं हम इसको। ऐसे समझो आप बच्चों, हमारे शरीर में इतना सारा हीमोग्लोबिन है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। ये इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो एक मान के चलते 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी बच्चों 8 हैं हीमोग्लोबिन जिनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब हमने मान लीजिए जब सांस ली और सांस में तीनों गैसेज आ रही हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही बच्चों। अब क्या होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये सबसे पहले किससे अटैच होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसने ये CO इससे जुड़ गई बच्चों। अब ये वाला हीमोग्लोबिन बेकार हो गया। अब ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा बच्चों। अब हमने दोबारा इनहेल करा, तो आप ध्यान से देखना, जब हमने पहली बार इनहेल करा कार्बन मोनोऑक्साइड आई उसके साथ में, तो एक हीमोग्लोबिन हमारा खराब हो गया। यानी अब हमारे पास 7 हीमोग्लोबिन बचे हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तुमने दोबारा सांस ली बच्चों, दोबारा सांस लेने पे फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड आया, अब ये इससे अटैच हो गया बच्चों, जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है उससे अटैच हो जाएगा। अब ये भी HbCO में बदल गया, तो अब ये भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी बच्चों, है ना। पहले 8 थे, अब फिर 7 रह गए, फिर 7 के बाद 6 हो जाएंगे, 6 के बाद 5 हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में? कम। कौन सा वाला हीमोग्लोबिन? जिसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है। अब हमारे सेल तक तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, जब हीमोग्लोबिन कम है तो सेल तक ऑक्सीजन कौन ले जाएगा फिर? तो हमें सफोकेशन होगा बच्चों, दम सी घुटेगी बच्चों हमारे को, है ना। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारी बहुत बॉडी के बहुत सारे पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचना ही बंद हो जाएगी बच्चों, और फिर हमारी दम घुट के मौत भी हो जाएगी बच्चों। इसलिए ये कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जला के नहीं सोना चाहिए। मैंने अभी शुरुआत में बताया था वीडियो के कि उसमें क्या होता है ना, शुरुआत में तो जो भी फ्यूल है, चाहे कार्बन हो चाहे लकड़ी हो, जो भी आप जला रहे हो कमरे के अंदर, पहले तो वो सफिशिएंट ऑक्सीजन में जलेगी तो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब उसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस कमरे में, क्योंकि वेंटिलेशन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगी बच्चों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो तीनों गैस पहुंच रही हैं अंदर, हमारे लंग्स में तीनों गैस जा रही हैं, उसमें CO2 भी है, O2 भी है और CO भी है। लेकिन हीमोग्लोबिन सबसे पहले किसको कैच करेगा? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा। जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पहले हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, बचा हुआ जो होगा हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों। तो इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं बच्चों। एक इसमें अगर तुम्हें लिखने को आ जाए बोर्ड में क्या लिखना है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर समझो आप कि देखो, व्हेन वी इनहेल द एयर rich in carbon monoxide, so the carbon monoxide readily combines with hemoglobin and forms carboxyhemoglobin। क्या बनाता है? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। दिस कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन इज ए स्टेबल कंपाउंड एंड डज नॉट ब्रेक। तो ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक नहीं होता बच्चों। एंड दिस कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों, ठीक है ना। मोर द कार्बन मोनोऑक्साइड बी इनहेल, मोर हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ इट एंड फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड दैट इज कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, तो विच लीड्स सफोकेशन बच्चों एंड अल्टीमेटली टू डेथ। बात समझ में आई? तो इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो भी आप हमें बताइएगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको प्रिंटेड नोट्स भी हम अवेलेबल करा सकते हैं बच्चों, जो एग्जाम में आपके बहुत काम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।